मैं नरेश सबलोक, मैं आपसे सिस्टम के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज बात करने वाला हूं। आप ये जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। घर में सिस्टम है, हमारे ऑफिस में सिस्टम है, इसी प्रकार रेफरल मार्केटिंग में भी एक सिस्टम है। 6 पॉइंट्स का ये सिस्टम है, जिसमें पहला पॉइंट है ड्रीम्स एंड गोल्स, दूसरा पॉइंट है लिस्ट, तीसरा पॉइंट है इन्विटेशन, चौथा पॉइंट है शो द प्रपोजल, पांचवा पॉइंट है बी 100% यूजर और 6th पॉइंट है बी अ टीम प्लेयर। और उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और हैं, जैसे कि एडिफिकेशन, काउंसलिंग, फॉलो अप, नो क्रॉस लाइनिंग एंड BBF, BSM, बुक्स एंड फंक्शंस। और आखिरी पॉइंट है डुप्लीकेशन। इसी में से पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपने अपने ड्रीम फिक्स किए हैं और गोल भी सेट किए हैं, और अभी आपको बनानी है एक बहुत बड़ी लिस्ट। मैं आज इसी बात को आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू मेक अ बिग लिस्ट एंड हाउ टू ऐड मोर पीपल इनटू योर लिस्ट। आप कैसे एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं और कैसे बहुत सारे लोग उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोफेशन में एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना जरूरी होता है। एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट इंश्योरेंस एजेंट भी बनाता है, प्रॉपर्टी डीलर्स भी बनाते हैं, ब्रोकर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड एजेंट्स अपनी लिस्ट बनाते हैं और ऑटो सेलर्स भी एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं। वैसे ही रेफरल मार्केटिंग के अंदर भी आपको एक लिस्ट बनानी है, जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों की। चलिए हम एक लिस्ट बनाने की शुरुआत करते हैं। आप उन लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखना शुरू करते हैं जिनको आप जानते हैं। तो आप पेन और पेंसिल हाथ में लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं। तो पहला नाम आप लिखते हैं अमिताभ बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, माधुरी दीक्षित, तेंदुलकर। हां, आप इन सबको जानते हैं। क्या ये लोग आपको जानते हैं? नहीं। तो आप लोगों को ऐसी लिस्ट बनानी है जिनको आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, और उससे आप अप्रोच करके इस बिजनेस का प्रपोजल दिखा सकते हैं। ये नॉर्मली माना जाता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे कुछ ऐसे ठहराए हुए लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़ ही जाएंगे, और उन्हीं की लिस्ट बनाते हैं। और ये होता नहीं। अगर उन लोगों ने ना बोल दिया तो आप आगे बढ़ते नहीं। आपको उन सब की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। ऐसे आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है। आप करीब 100 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। अगर हम कुछ कैटेगराइज करेंगे इनको, तो ऐसे हो सकता है, जैसे कि बिजनेस पर्संस, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, स्कूल के कॉन्टैक्ट्स, आपके कई हाउसवाइफ्स रहती हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। एग्जीक्यूटिव्स हैं, यंग पर्संस हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आपके आर्म फोर्सेस में कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स यंग ऑफिसर्स रहते हैं, वो हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लोग हैं, मेंबर ऑफ वेरियस क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, एसोसिएशंस हैं। यहाँ के कई लोगों के नाम आप लिख सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों के नाम लिखते चले जाएंगे तो कई नाम आपके दिमाग में आते जाएंगे। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ के टीचर्स के नाम लिख सकते हैं। आप जब बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो वहाँ पे कई पेरेंट्स आते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। इस तरह आप जिन लोगों को भी जानते हैं उन लोगों के नाम आपको अपनी लिस्ट में ऐड करते चला जाना है। ये एक बड़ी बिग लिस्ट आपके साथ बन जाएगी। स्मॉल लिस्ट विल मेक अ कावर्ड आउट ऑफ अ ब्रेव पर्सन। एक छोटी लिस्ट एक बहादुर आदमी को भी कमजोर बना डालती है। अगर आपने 10 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखा है और वो सब 10 के 10 आपको नो बोल देते हैं इस बिजनेस को जब आप प्रपोजल दिखाते हैं, तो जो भी आपने बड़े सपने रखे हैं वो बड़े सपने गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी प्री जज करना नहीं है। यू आर नॉट द गॉड टू टेक द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ दैट दे आर गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट। आप कोई भगवान नहीं है डिसाइड करने के लिए कि वो लोग ये अपॉर्चुनिटी लेंगे या नहीं लेंगे। इसलिए आपको जो भी आपकी पहचान के लोग हैं उनका नाम आपको लिस्ट में लिखना है। अगर आप किसी का नाम पहले से सोच लेते हैं, प्रीजज कर लेते हैं कि ये काम करने वाला नहीं, और उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखते नहीं है, ये पक्का पॉसिबल है कि वो नाम किसी ना किसी की लिस्ट में तो आएगा। और अगर वो इस बिजनेस में जुड़ गया और उसने कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया तो आपको फील होगा कि इसको तो मैं जानता था। इसलिए लिखते समय जितने भी पहचान के लोग हैं उनका नाम आपको लिखते चला जाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का नाम अपनी लिस्ट में
लिखना भूल जाते हैं, या आप प्री जज करके नहीं लिखते हैं, पर वो आदमी काम करने वाला नहीं है, बहुत नेगेटिव आदमी है। हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी लिस्ट हो कि जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव लोग हो जो आपके ही बिजनेस में आपके आके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि कितनी बड़ी आपकी लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, कितने लोग जुड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, तो आप जो रिटन डाउन लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट आपकी सिटी वाइज बननी चाहिए। जैसे कि ए का मतलब है अंबरनाथ, आलोक नहीं। बी का नाम है बेंगलोर, भोसले नहीं। पी का मतलब है पुणे, पुनीत नहीं। मतलब कि आप पहले अल्फाबेटिकली जो इंडेक्स बनाएंगे उसके अंदर सिटीज का नाम लिख के उनको अल्फाबेटिकली रखेंगे, और अंदर जब नाम लिखेंगे तो वो नाम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। उस सिटी में आपके पहचान के कितने लोग हैं आपको लिखना है। इससे क्या होता है कि जैसे कि आपने सिटी वाइज लिस्ट बनाई और आपके ही कोई सीनियर या अपलाइन वहां उस सिटी के अंदर बिजनेस प्रपोजल दिखाने के लिए गए हैं। मान लीजिए आप पूना में हैं और आपके पास दिल्ली की लिस्ट है, और दिल्ली में आपके कुछ लोग हैं पहचान के जिनको आपने लिस्ट में लिख के रखा है, पर उनको प्रपोजल नहीं दिखाया है अभी तक। पर ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी अपलाइन वहां पे है, तो आप क्या करेंगे, आपकी पूरी लिस्ट में से दिल्ली की लिस्ट में जाएंगे और उन सब लोगों को फोन करके बताएंगे, तो वो उस प्रपोजल मीटिंग में बैठ जाएंगे। और जैसे ही प्रपोजल मीटिंग बैठे और उसमें से कुछ लोग अगर आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं, तो आपका बिजनेस दिल्ली में शुरू हो जाता है। आप दिल्ली गए क्या? नहीं, मतलब कि आपके अपनी जगह से नहीं निकलते हुए भी, क्योंकि आपकी लिस्ट सिटी वाइज थी, आप इस बिजनेस को अलग अलग शहरों में बढ़ा सकते हैं। आपका इंटेंशन क्या है? आप कैसा काम करना चाहते हैं? स्मार्ट काम करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं? और अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो जो भी लिस्ट आपने बनाई है उसको हम कुछ एक फेयर क्वालिफिकेशन करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम उसको थोड़ा साफ करेंगे और उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। और जब हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो उसमें से कुछ नाम हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जो लोगों के जुड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी लिस्ट में सभी लोगों को प्रपोजल नहीं दिखाना है, प्रपोजल सबको दिखाना है, पर इन प्रायोरिटाइज करे हुए लोगों को पहले दिखाना है। यह एक फॉर्मूला है, फेयर फॉर्मूला। आप नाम लिखते हैं और उसके सामने लिखते हैं FAIR। अभी इसमें आपको टिक करना है उस आदमी की बैकग्राउंड के हिसाब से, और आप पक्का हर एक आदमी के बैकग्राउंड को जानते हैं, क्योंकि आपके सब पहचान के लोग हैं जिनको आपने अपनी लिस्ट में लाया है। अभी F का मतलब है फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कि जो आदमी अपने आज जो काम कर रहा है उससे फ्रस्ट्रेटेड है। या तो घर में अपनी वाइफ से लड़ता है और ऑफिस में अपने बॉस से लड़ाई करता रहता है। इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन इस टाइप का कि हमेशा वो कुछ नया देखता है, कोई नई चीज अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। जैसे कि मैं, जब से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ तब से मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी देखता रहता था। ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे, और अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो उसमें टिक करना है। ए का मतलब है एम्बिशियस। ऐसे लोग जो एम्बिशियस हैं और महत्वाकांक्षी हैं, कुछ जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। जैसे कि जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो मैंने बहुत कम उम्र में ही अपने को एक बड़ी पोस्ट में जाने का सोचा था, और मैं ही कई कंपनियों में कॉर्पोरेट लेवल में कई बड़ी पोस्ट पे गया। ये एक एम्बिशन है। ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं बड़ा सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। आई का मतलब है इन्फ्लुएंशियल। ये वो लोग जो कई लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं और जानते हैं। ऐसे लोग नहीं जो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं। कहीं भी सोसाइटी में किससे मिलनसार लोग नहीं होते, पर हमको हमारे बिजनेस में मिलनसार लोग लगते हैं। तो ऐसे मिलनसार लोग हैं क्या? वो आर का मतलब है रिसोर्सफुल और हार्डवर्किंग, जो अपना काम निकालना जानते हों। और ऐसे लोग जो अपना काम निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, ऐसे लोग इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मेहनती है तो इस बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई पे खड़ा कर देगा। मान लीजिए आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और उनको फेयर क्वालिफिकेशन किया आपने, और कुछ 25 से 35 लोग ऐसे मिल गए जो कि सारे पॉइंट उसमें टिक हो गए। मतलब कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, एम्बिशियस भी है, और इन्फ्लुएंशियल भी है, और रिसोर्सफुल भी है। अगर सारे पॉइंट टिक हो जाते हैं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। जितने भी लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं उनको आपको प्रपोजल दिखाना है, और इनको ऐसा प्रपोजल दिखाना है जिससे उनके जुड़ने के चांसेस ज्यादा हों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी में जो लोग आते हैं उनको आप बाद में भी प्रपोजल दिखा सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि लास्ट प्रायोरिटी में जो लोग आते हैं, जिनके लिए सारे क्रॉस हो जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी क्रॉस हो गया, एम्बिशियस भी क्रॉस हो गया, इन्फ्लुएंशियल भी क्रॉस हो गया और रिसोर्सफुल भी क्रॉस हो गया। मतलब एक आदमी ना फ्रस्ट्रेटेड है, ना एम्बिशियस है, ना इन्फ्लुएंशियल है, ना रिसोर्सफुल है। इसको प्रपोजल दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस पे एक तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मान लीजिए कि अगर वो जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे सारी कैटेगरी में टिक हो जाएंगे। इससे एक आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपने लिस्ट बनाई है वो पहले आपने सोच के बनाई है, पर अगर उस लिस्ट को आप बार बार स्कैन करेंगे तो हो सकता है कि कई नाम उस लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। क्योंकि हम जब पहले बनाना शुरू करते हैं तो कुछ सोच के बनाते हैं, पर बाद में हमारी सोच बदल सकती है। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अगर लिस्ट को स्कैन करेंगे तो वो भी आपको कुछ सजेशन देंगे कि इस लिस्ट में और कौन से नाम आ सकते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज में था, मैंने कॉलेज छोड़े आज करीब 30 साल हो गए। कॉलेज छोड़ के मैं यहां आ गया हूं, पर मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैं सर्विस में चला गया। पर आज इतना अच्छा हमारे पे एक रिसोर्स अवेलेबल है कि अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं तो उस कॉलेज के एल्यूमिना को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 100-150 लोगों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है जो दोस्त मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसे ही आप स्कूल के लोगों की लिस्ट भी बना सकते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं। आपको लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। उस स्कूल का पीएन अभी भी वहां पे होगा, आप जाके उनसे मिलिए, वो बताएंगे कि आपको आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं या आपके टीचर्स कहाँ हैं। इसलिए लिस्ट कभी खत्म होती नहीं है। इवन जो लिस्ट आपने अपने पहचान के लोगों की बनाई, एक लिस्ट आपने ऐसी बनाई जिसमें आप लोगों को जानते थे। एक लिस्ट और बन सकती है जो लिस्ट में आप लोगों को जानते नहीं हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 100 करोड़ से ज्यादा। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पहचान कर सकते हैं आप उनसे। एक चीज याद रखिए, यू डोंट रन आउट ऑफ द पीपल बट यू डोंट हैव द करेज टू टॉक टू पीपल। कभी भी आपकी लिस्ट में लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, पर आपकी हिम्मत होनी चाहिए उनसे बात करने की और इस प्रपोजल को दिखाने की, जिससे वो इस बिजनेस में जरूर आएंगे। अगर आप अपनी लिस्ट को डायनेमिक रखना चाहते हैं, एक तरीका है आप अपनी लिस्ट को बार बार स्कैन करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप हमेशा नए लोगों को मिलते हैं। उसके लिए आपको अपने मुंह पे एक स्माइल रखना जरूरी है, हमेशा हंसते रहना जरूरी है। कभी भी अगर आप स्ट्रेंजर को मिलते हैं तो कभी भी उनको इनविटेशन देना नहीं है या प्रपोजल दिखाना नहीं है। केवल स्ट्रेंजर को अपनी लिस्ट में लाना आपका काम है। चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे लोगों को अपनी लिस्ट में ला सकते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप शॉपिंग करने जाते हैं, इसका मतलब प्रोस्पेक्टिंग करने जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रोस्पेक्टिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लोगों से मिलना है और सब जगह लोग ही लोग हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लोग हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लोग हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं तो लोग हैं, मॉल में जाते हैं तो लोग हैं, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहां भी लोग हैं। मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको लोग ही लोग दिखते हैं। केवल आपको क्या करना है, आपको अपना एंटीना ट्यून रखना है और आपको यह समझना है कि आपका गोल है कि आपको मैक्सिमम लोग अपनी लिस्ट में लाने हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं और कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, जिससे आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला है 3 फीट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? 3 फीट फॉर्मूला का मतलब है कि आपके कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडी, कोई भी आपके 3 फीट पे आ गया तो उसको आपको अपनी लिस्ट पे लाना है, ये आपका गोल है। इसके लिए पहले तो एक बहुत अहम बात है कि आपको हमेशा अपने मुंह पे एक अच्छी स्माइल रखनी है। हमेशा हंसते रहिए। हंसने वाले लोगों से ही लोग बात करना चाहते हैं। और फिर कोई भी सामने आ गया तो अगर 3 फीट पे है तो उसको कहीं से भी बात शुरू करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और कोई आपके 3 फीट पे आ गया तो उनसे बोलिए कि देखिए कितना अच्छा मौसम है, तो वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा है। आपकी बात वहां से शुरू हो जाती है। अगर आप चाहें, मान लीजिए कोई बस आ रही है तो आप उनसे पूछिए कि ये बस कहाँ जाएगी, तो बताएंगे आपको, और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे आपकी बात की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। मतलब कि आपने बात शुरू करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके टाई बहुत अच्छी है और वो उससे भी बात शुरू हो सकती है, या आपकी शर्ट बहुत अच्छी है और उससे बात शुरू हो सकती है। ऐसे कुछ भी एक बहाना लगा के आप बात की शुरुआत कर सकते हैं। आपका गोल क्या है कि उनका नाम और उनका फोन नंबर आपके लिस्ट में आना चाहिए।
इसके लिए एक फॉर्मूले से हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्म, FORM। इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज भी आप उनसे पूछना चाहते हैं पहले अपने बारे में बताइए, फिर उनके बारे में पूछिए। जैसे कि पहला F है, F का मतलब है फैमिली, मतलब कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए और उनकी फैमिली के बारे में जानिए। तो मैं अगर किसी से पूछ रहा हूं उनकी वाइफ के बारे में, तो मैं कैसे पूछूंगा? मेरी वाइफ एक स्कूल में प्रिंसिपल है, आपकी वाइफ क्या करती हैं? मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, आपकी बिटिया क्या करती है? या आपके बच्चे क्या करते हैं? ऐसा उनसे शुरुआत कर सकते हैं, तो उनकी फैमिली के बारे में आप जान लेते हैं। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जब भी किसी से बात शुरू करते हैं तो पहले अपनी फैमिली के बारे में बताइए, फिर उनकी फैमिली के बारे में जानिए। मान लीजिए आप किसी आदमी से बोलते हैं अपने बताए बिना कि आपकी वाइफ क्या करती हैं, तो इसका इफेक्ट कुछ गलत जा सकता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक बार अगर आप अपनी फैमिली के बारे में उनको बता चुके और उनकी फैमिली के बारे में जान चुके, आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है। दूसरा O का मतलब है ऑक्यूपेशन, मतलब कि आपका क्या व्यवसाय है, आप क्या व्यवसाय करते हैं और वो क्या करते हैं, पूछना जरूरी है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूं तो मैं एक इंजीनियर हूं और एक बड़ी कंपनी में एक कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहा हूं, आप क्या करते हैं, ऐसा पूछा तो अच्छा लगता है। अगर वो अपना कोई भी ऑक्यूपेशन बता रहे हैं या कोई भी सर्विस बता रहे हैं या कोई भी बिजनेस बता रहे हैं, तो उसके बाद वेरी गुड बोलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वो बोलते हैं कि मैं एक फला फला कंपनी में काम करता हूं, तो अगर आपको मालूम भी है कि वो कंपनी बंद होने वाली है, तो ये नहीं बोलना कि अच्छा उस कंपनी में काम करते हैं वो तो बंद होने वाली है, ऐसा बोलना नहीं है। आपको बोलना है वेरी गुड। अगर कोई बिजनेस करता है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो बोलता है कि मैं इस टाइप का बिजनेस करता हूं, तब भी आपको क्या बोलना है, वेरी गुड। इससे एक अच्छा रिलेशन और बिल्ड होने का चांसेस है। आपको उनकी फैमिली के बारे में मालूम पड़ गया, क्या काम करते हैं ये मालूम पड़ गया। तो R का मतलब है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है कि वो कहीं अपने ऑफिस या अपने बिजनेस के टाइम निकालने के बाद, मतलब कि शाम के टाइम जब वो फ्री होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जिम जाते हैं या कहीं खेलने जाते हैं, कुछ करते हैं क्या, ऐसा पूछना जरूरी है। तो पहले फिर वही अपने बारे में बताइए कि मैं एक जिम में जाता हूं, मैं एक क्लब का मेंबर हूं, आप कहीं पे जाते हैं क्या। तो यूजुअली आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिलेगा कि अपने पास वक्त कहाँ है ये सब करने के लिए। अभी आपको ये मालूम पड़ गया कि उनकी फैमिली है, उनका ऑक्यूपेशन में वो कहीं बिजनेस में काम करते हैं, किस टाइप का बिजनेस करते हैं ये भी मालूम पड़ गया, और क्या वो कहीं पे अपना रिक्रिएशन के लिए कुछ टाइम निकालते हैं क्या। अगर वो नहीं निकालते हैं तो ये प्रोस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। लास्ट M का मतलब है मैसेज। ये पूरी डिस्कशन में ना तो आपको उनको इनवाइट करना है, ना ही आपको उनको कोई प्रपोजल या कोई बिजनेस के बारे में बताना है, पर एक मैसेज जरूर देना है उनको कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा जो आप देख के एक अच्छा बिजनेस खड़ा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। और यहां पे आपको आपकी बात को खत्म करना है और सिर्फ कार्ड एक्सचेंज करना है। आपका विजिटिंग कार्ड उनके पास जाना चाहिए और उनका विजिटिंग कार्ड आपके पास आना चाहिए। महत्व यह नहीं है कि आपका कार्ड उनके पास गया, महत्व यह है कि उनका कार्ड आपके पास आया क्यों, क्योंकि उनका फोन नंबर और उनका नाम आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी लिस्ट में आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को आपने अपना कार्ड दिया और उसने आपको कांटेक्ट किया, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आपको ही उनको कांटेक्ट करना होता है। मान लीजिए उनके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो आपको पहले उनका नाम और नंबर लिख लेना है और फिर अपना कार्ड उनके हाथ में देना है। यह स्ट्रेंजर का नाम और नंबर आपकी लिस्ट में आना जरूरी है। जब यह लिस्ट में आप नाम लिखते हैं, इसको फेयर क्वालिफिकेशन करने में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उनको फॉर्म किया हुआ है। आपको उनकी फैमिली के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में और रिक्रिएशन क्या करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। इसलिए आपको फेयर क्वालिफिकेशन करने में आसानी हो सकती है। यह तो एक तरीका हो गया। किसी को आपने अगर प्रपोजल दिखाया और उसने आपको नो बोल दिया, वो नहीं आना चाहता, इसका मतलब क्या है कि उससे आपको रेफरेंस लेने हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको कुछ 5 लोगों का रेफरेंस दे दिया। अब ये 5 लोग जो आपके साथ आए हैं वो आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, आप उनको फेयर क्वालिफाई करके प्रपोजल दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए उसमें से 2 लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब 2 लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अपने नीचे मत जोड़िए उनको।
जिसने आपको रेफरेंस दिया है आप उसको फोन करके पूछिए कि क्या ये 2 लोग मैं अपने साथ जोड़ लूं, क्योंकि आपने तो अभी जुड़े नहीं है इस बिजनेस में। ये माना हुआ है कि वो आदमी जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ जाता है कि मैंने जो रेफरेंस दिए थे वो जुड़ने के लिए तैयार है, इसके मतलब ये बिजनेस होता है। ये तो हो गया जब आप किसी से मिलते हैं तो उनको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करके या फॉर्म करके अपनी लिस्ट में लाते हैं। एक काम और कर सकते हैं, आप किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप कई लोगों से मिल सकते हैं। क्लब को ज्वाइन करना मतलब कि वहां पे एक्टिवली पार्ट लेना नहीं है, केवल वहां पे ज्वाइन करके आप लोगों से मिलते रहते हैं और उनको प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट में लाना शुरू कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके जो नेबर जो आपके साथ रहते हैं या उठते हैं बैठते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं आना चाहते या वो आपकी लिस्ट में तो रहेंगे पर वो आना नहीं चाहते, पर उनको एक रहेगा कि वो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस देते रहेंगे। किसी भी पार्टी में अगर आपको इनवाइट किया जाता है तो जरूर जाइए उस पार्टी के अंदर, और वहां पे भी स्माइलिंग फेस रख के जाइए। आप जहां शॉपिंग करते हैं, रोज मॉल में या किसी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं, तो अपनी शॉप को बदलते रहिए, जिससे क्या होता है कि आप जब शॉप बदलते हैं तो नए लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे उनके टीचर्स से मिलते रहिए, क्योंकि उनसे भी रिलेशन बिल्डिंग हो सकता है। जब अपने बच्चे को आप स्कूल में कहीं छोड़ने जाते हैं बस स्टॉप पे, या तो बस स्टॉप पे कई पेरेंट्स भी छोड़ने आते हैं, तो वहां पे भी आप लोगों से मिलते हैं, तो वहां भी लोगों से मिलकर आप प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट में ला सकते हैं। एक तरीका और है, मान लीजिए 2 लोगों को रोज मैं अपनी लिस्ट में ऐड करूंगा ही, ऐसा गोल रखते हैं, तो आप में एक ताकत, एक हिम्मत आ जाती है और आप क्या करने लगते हैं, टीटीपी करने लगते हैं। इसका मतलब है टॉक टू पीपल। इफ यू आर नॉट मीटिंग 3 न्यू पीपल इन अ डे, योर हैबिट्स आर बैड। हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक दिन में कुछ 3 नए लोगों को नहीं मिलते हैं, आपकी आदतें खराब हैं, इंप्रूव इट, इसको इंप्रूव करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, go make a big list and keep it dynamic.